ड्रामे और टॉक्सिक लोगों के साथ रहने से बेहतर होता है सिंगल रहना। अगर कोई आपके साथ आप ही के जैसा बंदा है जिसके साथ आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है तब तो अच्छी बात है। पर अगर आप किसी ऐसी जगह फंसे हैं जहां आपको समझ ही नहीं आता कि आपको रहना चाहिए या नहीं, तब तो आपका मूव ऑन करना ही बेस्ट है। अब दोस्तों, सिंगल रहने में और अकेलेपन में फर्क होता है। सिंगल रहना यह दिखाता है कि आप किसी के पार्टनर नहीं है, जबकि अकेलापन आपको एक रूम में बंद कर देता है। इसीलिए अकेलेपन को चूज मत करो, वो थोड़ा खतरनाक होता है। हाँ, मगर सही शख्स ना मिलने तक आप सिंगल जरूर रह सकते हो। सिंगल रहने का सबसे बड़ा फायदा होता है आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी सेव होती है। अब देखो यार, जब आपकी किसी से बहस होती है, झगड़ा होता है, तो आप खुद फील करना कि हेडेक होने लगता है, हमें थकान फील होती है और ऐसा मन करता है कि अब कोई काम ना करे। और किसी गलत इंसान के साथ रहने से ये सब हमारे साथ रोज होता है, जिसकी वजह से हमारा मूड डेली ही खराब रहने लगता है। अब देखो, जब आप ऐसे किसी शख्स के साथ रहना स्टॉप करते हैं या सिंगल रहने लगते हैं, तो सबसे पहले इन सब ड्रामों से आपको छुटकारा मिलता है और आप अपने दोस्तों को ज्यादा वक्त दे पाते हो, आप अपने पसंद की चीजें कर पाते हो, आपकी एनर्जी बचती है जिसे आप अपने काम में लगाओ। कुछ ऐसा करो जिससे आपका फ्यूचर बने और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रास्ते बनते जाएं। इसके बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है, यानी खुद को हम और ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। हमारा बॉन्ड खुद से तब खराब होता है जब हम खुद की सुननी बंद कर देते हैं और किसी दूसरे की ही एडवाइस को फॉलो करते हैं। फिर यहाँ पर हम अपने काम से भटकने लगते हैं, ना तो अपनी जॉब से खुश रह पाते हैं और ना ही किसी दूसरी चीज से। पर जब आप सिंगल रहना शुरू करते हैं तो खुद के साथ एक अलग रिश्ता बनता है, खुद को सुनते हैं और खुद को समझने में आसानी होती है। इसके बाद अपने गोल पर क्लियर फोकस कर पाते हैं। कई बार हम हमारे ही गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम उसे पूरा टाइम नहीं दे पाते, उतना दिमाग नहीं लगा पाते जितना उसमें लगाना चाहिए। पर जब हम सिंगल होते हैं तो हमें पूरा टाइम मिलता है अपने गोल्स में ध्यान लगाने का और मजा भी आता है काम करने में, क्योंकि अब तो हमें दिख ही रहा है कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा दिमाग पूरा उसी चीज में लगा है और यहाँ से हमारे गोल्स, हमारी मंजिल हमें साफ साफ नजर आने लगते हैं। इसके बाद होते हैं खर्चे कम। सच बताऊं तो हम जब किसी ऐसी जगह फंस जाते हैं जिसे हमारे पैसों से प्यार होता है, उसे घूमना, खाना, मूवीज देखना पसंद है, मगर सिर्फ दूसरे के पैसों का। ऐसे लोगों की संख्या कम है, मगर है तो ऐसे भी। तो जब हम फालतू खर्चे करते ही नहीं, तब हमारी सेविंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इसे हम अपने फेवरेट फेस्टिवल पर यूज कर सकते हैं या फिर कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी तब बहुत ज्यादा खर्चा होना बंद हो जाता है। इसके बाद आपको खुद में ये लगने लगता है कि मैं खुद को भी खुश रख सकता हूँ, यानी हमेशा ही किसी ना किसी की नीड नहीं रहती, बल्कि आप वाकई में खुद के लिए फैसले लेने लगते हैं, खुद के लिए जीने लगते हैं और सेल्फ केयर और सेल्फ लव पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। पर दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी के साथ की कभी नीड नहीं होती, हम सबको होती है। हम सबको कोई स्पेशल फील करवाने वाला चाहिए और जिसे हम भी ऐसा ही फील करवाएं। पर जब तक आपको ऐसा कोई नहीं मिलता, तब तक अपनी तलाश खत्म मत करना। और अगर किसी गलत शख्स से आप टकरा भी गए थे, तो भी ऐसा मत सोचना कि सभी ऐसे होते हैं। हर इंसान की अपनी छवि है, अपनी फितरत है। हम भी तो इंसान ही है, हम भी किसी की जिंदगी में बुरे होंगे, पर क्या हम वाकई में बुरे हैं? सब कुछ एक अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बाकी अपना ख्याल रखो। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां मैं रील्स, कोट्स, थॉट्स अपलोड करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।